हाउस क्या है? सो इट्स आंसर इज द हाउसेस which are made up of mud, straw. Mud and straw are known as temporary houses. बच्चों वे houses जो mud and straw यानी कि मिट्टी और सूखी घास से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Temporary houses. Clear? Next, our next question here is how are पक्का houses different from कच्चा houses? बच्चों किस प्रकार पक्का houses कच्चा houses से different यानी कि अलग अलग हैं? Clear everyone? So its answer is पक्का house is made up of cement, bricks and steel rods. बच्चों पक्का हाउस किससे बने हुए होते हैं? ब्रिक्स यानी कि ईंटों, सीमेंट और स्टील रॉड्स से. क्लियर? वेयर एज कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. और जहां कच्चा हाउस किससे मिलकर बने हुए होते हैं? मड एंड स्ट्रॉ. क्लियर एवरीवन? बच्चों यही इसमें डिफरेंस है कि कच्चा हाउस मड एंड स्ट्रॉ से मिलकर बने हुए होते हैं बट पक्का हाउस सीमेंट, ब्रिक्स और स्टील रॉड से मिलकर बने हुए होते हैं. क्लियर है? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द रूम्स यू हैव इन योर हाउस. बच्चों इसमें आपको उन रूम्स के नेम राइट करने हैं जो आपके हाउस में हैं, लाइक बेडरूम, बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम. क्लियर एवरीवन? ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज turn your page and see page number 66. Our next question is question number D. This is multiple choice question. Okay, what can you do in a kitchen? बच्चों आप किचन में क्या क्या चीजें कर सकते हो? बच्चों यहाँ पर देखिए पिक्चर गिवन है ना. बच्चों फर्स्ट पिक्चर में देखिए सारे फैमिली मेंबर एक साथ गेट टुगेदर होकर फन कर रहे हैं. सेकेंड पिक्चर में एक लेडी खाना पका रही है. थर्ड पिक्चर में चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं. तो बच्चों इसमें से आपको बताना है कि हम किचन में क्या कर सकते हैं. तो हम किचन में खाना बना सकते हैं. वी कैन कुक आवर फूड इन किचन, है ना. तो नाउ टेल मी दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट. यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट. क्लियर? Now our next question is question number E. Our house keep us safe from. हमारा घर हमें किससे बचाकर या किससे सुरक्षित रखता है? Our first option is heat, cold and family. Second option is rain, storm and food. Third option is heat, cold and rain. Fourth option is cold, storm and school. Now tell me that which option is correct. Yes, option number third, heat, cold and rain. बच्चों हमारा घर हमें हीट यानी कि गर्मी, कोल्ड यानी कि ठंड और रेन यानी कि बारिश से बचाता है. क्लियर है? Our next question is where do birds sleep? Birds कहाँ पर सोती हैं? तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार हम अपने घरों में सोते हैं उसी प्रकार बर्ड्स भी अपने घरों में ही सोती हैं. क्लियर? तो हम इसका आंसर क्या राइट करेंगे? दैट बर्ड्स स्लीप इन नेस्ट. बच्चों बर्ड्स के होम को हम क्या कहते हैं? नेस्ट कहते हैं. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बर्ड्स स्लीप इन नेस्ट. बर्ड्स नेस्ट यानी कि घोंसलों में सोती हैं. क्लियर है? Our next exercise is discuss the reasons for the following statements. बच्चों यहाँ पर 2 statements given है. इन दोनों statements के लिए आपको reason देना है. Clear? Our first statement is we all need a house. हम सभी को एक घर की आवश्यकता होती है. क्यों? Clear? So its answer is we all need a house to protect ourselves from heat, cold and danger. बच्चों हीट का मीन्स होता है गर्मी, कोल्ड का मीन्स होता है ठंड और डेंजर का मीन्स होता है खतरा. क्लियर? तो हमें खुद को हीट, कोल्ड और डेंजर
किसकी आवश्यकता होती है? हाउसेस यानी कि घरों की आवश्यकता होती है। क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स रीड इट अगेन दैट वी ऑल नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डेंजर। हमें अपने आप को यानी कि हमें खुद को हीट, कोल्ड और डेंजर से बचने के लिए ही किसकी आवश्यकता होती है? हाउस यानी कि घर की आवश्यकता होती है। क्लियर? आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हाउसेस शुड हैव मेनी विंडोज। बच्चों, घरों में अधिक से अधिक विंडोज यानी कि खिड़कियां होनी चाहिए। क्यों? सो इट्स आंसर इज हाउसेस शुड हैव मेनी विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। ठीक है बच्चों, घरों में फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा और सनलाइट यानी कि धूप की किरणें अंदर जाने के लिए ही कई सारे विंडोज यानी कि खिड़कियां होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। Now open your book and see page number 62. Okay? In which rooms will you find these items? बच्चों, ये सारे आइटम्स आप किस रूम में यानी कि किन कमरों में पाते हो? आपको उन्हीं रूम्स के नेम यहाँ पर राइट करने हैं। क्लियर? सपोज बच्चों, फर्स्ट पिक्चर में क्या गिवन है? स्टडी टेबल। ठीक है, तो स्टडी टेबल किस रूम में होना चाहिए? यस, स्टडी रूम में। क्लियर एवरीवन? तो बच्चों, हम इसमें क्या फिल करेंगे? यस, स्टडी रूम। क्लियर? तो बच्चों, आपको इसी तरह से इन सारे ब्लैंक्स में रूम्स के नेम राइट करने हैं अपनी बुक में ही। ओके, दिस इज योर होमवर्क एंड देयर इज नो क्लास वर्क फॉर टुडे। बच्चों, आज के लिए आपका कोई भी क्लास वर्क नहीं है। मैंने आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स और रीजंस पढ़ाया है उसे सिर्फ आपको रीड करना है, अपनी कॉपी में नहीं राइट करना है। क्लियर? क्योंकि बच्चों, दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर सब्जेक्ट इनरिचमेंट। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट का चैप्टर है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर जो भी पढ़ाया है मैंने उसे सिर्फ आपको रीड करना है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में नहीं राइट करना है। क्लियर है? दैट्स ऑल। थैंक यू।